हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो वैसे तो बहुत कॉमन है, हमें रोज ही दिखता है, बट हम कभी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार नहीं करते। इमेजिन कीजिए कि छोटा सा बच्चा है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, साइंस में बहुत रुचि रखता है और एकदम से साइंस की बुक में वो पढ़ता है कि आसमान में बहुत सारे सितारे हैं जो रात के वक्त बहुत आसानी से दिखते हैं। लेकिन वो घर के बाहर जाता है, छत पर जाता है और सितारों को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सितारे नजर नहीं आते। अब ये सितारे उसे क्यों नजर नहीं आए? डिसअपॉइंट हो जाता है, वापस जाता है, घर में क्वेश्चन पूछता है और घर वाले से पूछता है तो घर वाले भी कहते हैं कि नहीं, सितारे तो आसमान में ही है। इक्का दुक्का दो तीन सितारे वो दिखा देते हैं, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होता। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि वो सेटिस्फाई क्यों नहीं है, तो उसके सेटिस्फाई नहीं होने के पीछे का रीजन क्या है। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये क्या चीज है जिसकी वजह से सितारों को देखना भी आज की तारीख में लग्जरी हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का हमारा वीडियो रिलेट करता है एक ऐसी चीज से जिसको हम रोज देखते हैं, जिसके बारे में हम रोज जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें उस चीज के बारे में हम गंभीरता से विचार नहीं करते। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है लाइट पॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? लाइट पॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों, लाइट पॉल्यूशन है क्या? लाइट पॉल्यूशन एक ऐसा पॉल्यूशन है जो सब जगह है, पूरी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जा रही है, हम जैसे जैसे हम हमारे लिए लग्जरीज चाह रहे हैं, हम जैसे जैसे हमारे लिए बेनिफिट चाह रहे हैं, सुविधाएं चाह रहे हैं, लाइट पॉल्यूशन की इम्पैक्ट हमारे वहां बढ़ती चली जा रही है। अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो को देखें कि तो दुनिया भर के जितने भी देश हैं, उन सारे देशों में जितने भी लोग रहते हैं, उनमें से 80% लोग जो हैं वो लाइट पॉल्यूटेड इफेक्ट्स के अंडर में रह रहे हैं। अगर हम एरियाज की बात करें, तो एरियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो जितने भी दुनिया भर के देश है, इनमें नॉर्थ अमेरिका, आपका सब सहारन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, खासतौर पर इंडिया और चाइना और यूरोप के कुछ देश, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा लाइट पॉल्यूशन के इम्पैक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। लाइट पॉल्यूशन जो है, इसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंट इफेक्ट्स है जो हमारी लाइफ के ऊपर पड़ रहे हैं। ठीक है। अब लाइट पॉल्यूशन होने के रीजंस क्या क्या है? लाइट पॉल्यूशन होने का सबसे पहला रीजन जो है, वो हमें देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर एक्सेसिव जो लाइट्स हैं, जो बिल बोर्ड्स हैं, जो सड़कों के ऊपर बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है, जो ट्रेडिशनल स्ट्रीट लाइट्स है, वो सबसे बड़े रीजन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरे रीजंस की अगर बात हम करें, तो व्हीकल्स से जो भी लाइट्स निकलती है, वो लाइट्स भी एक्सेसिव है। तीसरा रीजन अगर हम बात करें, तो तीसरा रीजन सड़कों पर लगे हुए बिलबोर्ड्स जो बहुत ज्यादा चमकते हैं, चकाचौंध भरी दुनिया बना देते हैं, वो एक रीजन है। नंबर 4, अगर हम नंबर 4 की बात करें, तो रात के समय में भी काम चलता रहता है, ऑफिसेस खुले रहते हैं, तो वो भी एक ग्लो क्रिएट करता है। और धीरे धीरे इन सब चीजों का परसेंटेज बढ़ते चला जा रहा है, जिसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ रहा है। ये इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, शॉर्ट रन में तो हमें देखने को मिलेगा कि ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं दिखते, हम ज्यादा गंभीरता से भी नहीं लगते, लेकिन लॉन्ग रन में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर पड़ने वाले हैं। आज अगर इसके बारे में नहीं सोचा गया, तो फ्यूचर में हो सकता है आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं इनके इम्पैक्ट्स के बारे में। जानते हैं इम्पैक्ट्स के बारे में। पहला इम्पैक्ट हम बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ के बारे में, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट में आ रही है। कैसे? तो आर्टिफिशियल लाइट्स हमारी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन को सप्रेस करती है, जिसकी वजह से इंसोम्निया जैसी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस भी हमारे यहाँ बढ़ता है, और बहुत सारी जो ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज हैं, इरिटेशंस वगैरह है, वो भी यह बढ़ाती है। दूसरा इम्पैक्ट अगर हम देखें, तो हम एनिमल लाइफ के ऊपर देखेंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स, ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो एनवायरमेंटल लाइट, जो नेचुरल लाइट से उनको फॉलो करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस चकाचौंध भरी दुनिया ने उनके जो माइग्रेटरी पाथ से उनको भी डिस्टर्ब किया है। डिस्टर्ब करने के साथ साथ इनके स्केड्यूल्स, इनके रिदम्स, हर चीज पर इंपैक्ट पड़ रहा है। रिदम्स की अगर हम बात करें, तो उनका जो टाइम टेबल है कि वो कब उनको जैसे हम सुबह सुबह चिड़िया का चहचहाना सुनते हैं, शाम के वक्त भी हमने चिड़िया का चहचहाना सुनता है, लेकिन वो जो चहचहाना है, वो जो उनकी आवाजें हैं, वो जो उनके गाने हैं, वो उनके गाने जो हैं, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुए, उनके रिदम पर इम्पैक्ट पड़ा है। वो बहुत जल्दी गाना शुरू कर देते हैं और लेट तक गाते रहते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये बर्ड्स की रिदमिक जो साउंड रिदम से उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इसके अलावा इस लाइट पॉल्यूशन की वजह से बर्ड्स जो है उनका जो माइग्रेटरी रूट है वो भी कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से हमें बर्ड्स का जो है वो अपने रास्ते से भटकते हुए देखते हुए नजर आने लगी है आजकल। और इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो फायर फ्लाइज, जिनको हम जुगनू भी बोलते हैं, आप खुद याद कीजिए कि लास्ट टाइम आपने जुगनू को कब देखा था, और वो जुगनू अब क्यों नहीं दिख रहे, बहुत कम क्यों हो चुके हैं। तो उनके कम होने के पीछे के बहुत सारे रीजन है, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आर्टिफिशियल लाइट्स। जुगनू जैसा कि हम जानते हैं कि वो फायर फ्लाई खुद को ग्लो करते हैं। ग्लो करने के पीछे रीजन क्या होता है? रीजन बड़ा सिंपल सा होता है, मेटिंग का सीजन होता है उनका। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सिग्नल है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। मेल जो फायर फ्लाई है वो सिग्नल देता है फीमेल फायर फ्लाई को, और फीमेल फायर फ्लाई को वो ढूंढने की कोशिश करता है, और उनका मेटिंग का सीजन होता है। लेकिन इस आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से अब उनकी जो लाइट्स हैं, जो नेचुरल लाइट्स हैं जुगनुओं की, जिनको हम फायर फ्लाइज भी कहते हैं, वो इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि उनको वो लाइट्स नजर ही नहीं आती, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट उनकी लाइफ के ऊपर पड़ रहा है। इन सब की बात भी अगर हम करें तो इन सब के अलावा जुगनुओं को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इन सब के साथ साथ बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब की लाइफ पर, इन सब के जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स, इन सब पर नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो दैट इज द रीजन कि लाइट पॉल्यूशन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंटली और बहुत ही सीरियसली सोचने की जरूरत है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, इनसे काम नहीं चलेगा, ये हम सबको इसके लिए एक साथ कोशिश करनी पड़ेगी। अब अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो गवर्नमेंट बड़ा सिंपल सा काम कर सकती है। जैसे कि नंबर 1 कि गवर्नमेंट जो है वो अपने जो ट्रेडिशनल स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको वो एलईडीज, जो स्मार्ट एलईडीज हैं, उनसे वो जो है रिप्लेस कर सकती है, जो कि कम स्काई ग्लो करती है। नंबर 2 की अगर हम बात करें कि और क्या किया जा सकता है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी व्हीकल्स के अंदर लाई जानी चाहिए, कुछ कार कंपनीज लेकर भी आई है, जो एनवायरनमेंट की और जरूरत के अकॉर्डिंग अपनी लाइटिंग को एडजस्ट करती है। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज के अंदर भी स्ट्रीट लाइट्स इस तरीके की लगाई जा सकती है जो कि एनवायरनमेंट में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी लाइट्स को कम ज्यादा कर सके, जिससे कि कम से कम इम्पैक्ट हो स्काई ग्लो का। और अननेसेसरी जो हम बिलबोर्ड्स वगैरह ये जो लगाते हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमने एडवर्टीजमेंट के चक्कर में हमने जो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगा दिए हैं, नो डाउट हर एक के बिजनेस के लिए बिलबोर्ड्स का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं यही बिलबोर्ड्स हमारे लिए फ्यूचर में इरिटेशन कॉज करने वाले हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक इस टॉपिक के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इन सब चीजों के अलावा लाइट पॉल्यूशन को अभी तक हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो हमें एक जरूरत है कि लाइट पॉल्यूशन को गवर्नमेंट जो अलग अलग देशों की वो रिकॉग्नाइज करे, और इसके लिए कोशिश करे कि कुछ लॉज बनाए जाए, जिससे कि इस लाइट पॉल्यूशन के इशू को भी हम कहीं ना कहीं हैंडल कर सके। अगर हम आज की तारीख में देखें तो लाइट पॉल्यूशन इतना बड़ा खतरा नजर नहीं आता, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, साथ साथ में जो एनिमल्स और प्लांट्स है, इनके लिए भी हमें इस लाइट पॉल्यूशन को बहुत ही सीरियसली देखने की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, ये है लाइट पॉल्यूशन, जिसके बारे में सोचने की बहुत जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को एक सुकून की लाइफ दे, तो हमें इस लाइट पॉल्यूशन वाले इशू को ढंग से टैकल करने की जरूरत है। बाकी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप बताइए कि आपका इस टॉपिक के ऊपर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आपके अकॉर्डिंग और क्या क्या सजेशंस दिए जा सकते हैं, क्या क्या हम काम कर सकते हैं। तो अपने आइडियाज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके अलावा और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।